हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चुप्पी का नतीजा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसा क्या खिला दिया तुमने माँ को जो उनका पेट खराब हो गया? ऑफिस से घर आए शार्दुल ने माँ को पस्त देख दिव्या पर भड़कते हुए पूछा। सासू माँ भी चुपचाप लेटी हुई थी, मुंह से एक शब्द ना निकाल रही थी। दिव्या नमक चीनी का घोल लेकर जल्दी जल्दी आ ही रही थी और कमरे में दिव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। दिव्या, माँ हमेशा तो यहाँ रहती नहीं है, कुछ दिनों के लिए ही तो आती है। गांव में उनका खान पान रहन सहन सब सादा है और तुम अपनी ऊट पटांग चीज़ें माँ को खिलाकर बीमार कर देती हो ताकि वो यहाँ आए ही ना। दूसरे कमरे में बच्चे आपस में कानाफूसी कर रहे थे, पर शार्दुल की जोर जोर आवाज़ सुनकर बच्चे डरे हुए थे। बोलती क्यों नहीं हो? ऐसा क्या खिला दिया माँ को जो उनका पेट खराब हो गया? दिव्या के हाथ से पानी का ग्लास लेकर माँ को पानी पिलाया। सही कह रहा हूँ ना? ये सास है ना तुम्हारी, इसीलिए तुम इनकी परवाह नहीं करती हो। अपनी माँ होती तो बहुत परवाह करती। सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारे इरादों को। शार्दुल माँ की तबीयत खराब देखकर बिफर पड़ा था और अनाप शनाप बोल रहा था। हो गया तुम्हारा बोलना या और कुछ बाकी है? जल्दी से वो भी उगल दो। दिव्या को भी गुस्सा आ रहा था और वो भी गुस्से में बोली। दिव्या की आवाज़ से उसे लग गया था कि वो गलती कर रहा है उस पर चिल्लाकर। आज बच्चे दिव्या आगे कुछ नहीं कहती, उससे पहले ही दोनों बच्चे दरवाज़ा खटखटाने लगे। आ जाओ, जैसे ही शार्दुल ने कहा दोनों आकर दिव्या के पास खड़े हो गए। क्या हुआ? तुम दोनों तो पढ़ाई कर रहे थे ना, फिर यहाँ क्या करने आ गए? शार्दुल तीखे तेवर में बोला। पापा, आप घर आते ही दादी की हालत देखकर मम्मा पर गुस्सा करने लग गए, पर एक बार भी ना तो ठीक से पूछा ना ही दादी ने कुछ मुंह से बोला। सच सुनना आपको या मम्मी पर गुस्सा करना, ये पहले आप सोच लो। हम अब बच्चे नहीं रहे पापा, आप इस तरह बात बात पर मम्मी को डांटते रहते हो, ये देखकर हमें जरा भी अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी माँ है, जैसे दादी आपकी माँ है, बड़ी बेटी सीटू ने शार्दुल से कहा। शार्दुल को आभास होने लगा कि बच्चे सच में अब बड़े हो रहे हैं और जो देखेंगे उसका असर भी उन पर होगा। शब्दों में नरमी लाते हुए शार्दुल दोनों बच्चों से सॉरी बोले और बोले, अब बताओ दादी ने ऐसा क्या खाया है? पापा, आज मम्मी पास के सुपरमार्केट से हमारे लिए सामान लेने गई थी। हमने अपने लिए डोनट लाने को कहा था। जब हम सब खा रहे थे तो दादी ने कहा, क्या खा रहे हो तुम लोग? माँ से बोली, बहू तुम भी खा रही हो, बस मुझ बुढ़िया को देते नहीं बना। आने दो, शार्दुल को कहूँगी। सब अकेले अकेले खाते हैं, मुझे कुछ नहीं देते। तब हमने कहा, दादी ये डोनट है, तुम्हें मैदे की चीज़ें खाने में पेट में तकलीफ होती है, इसीलिए नहीं दिया। पर वो गुस्से में बड़बड़ करने लगी। तब मम्मी ने थोड़ा सा डोनट दादी को दे दिया था, फिर उन्हें अच्छा लगने लगा तो बोली पूरा ही खाऊंगी, और हमारे मना करने पर भी ज़बरदस्ती खा लिया। अब आप बताइए किसकी गलती है? ऋतिक ने कहा। और दादी मम्मी को डांट खाते देख रही थी, पर फिर भी एक बार भी नहीं बोली कि वो क्या खाई हैं, और मम्मी की गलती भी नहीं है, फिर भी वो चुप थी। सीटू ने कहा। शार्दुल चुपचाप वहाँ से उठा और माँ के पास गया। माँ, दिव्या ने तुम्हें क्या खाने को दिया था? वो तो कह रही है कि दोपहर में बस आपने हल्का खाना खाया था, उससे तकलीफ हो ऐसा नहीं लग रहा है। बच्चों ने तो डोनट खाया था, वो बता रहे हैं। आपका भी मन कर रहा था, पर शायद आपने नहीं खाया है। शार्दुल ने माँ से पूछने की इच्छा से पूछा। हाँ वही तो, खिला दिया सबने, ये कहकर खाकर देखो बहुत टेस्टी है। अब मुझ बुढ़िया को क्या पता वो क्या चीज़ है, पूरा एक खिला दिया। माँ ने अपनी गलती छिपाते हुए कहा। माँ, तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो कोई भी तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। बच्चों ने सब बता दिया है मुझे, सब तुम्हें मना कर रहे थे फिर भी तुमने खा लिया। अच्छी लगी है? अब पता है तुम्हारा पेट कमज़ोर हो चला है, तुम्हें हल्का और सुपाच्य खाना ही खाना चाहिए। तुम डोनट खा बैठी, थोड़ा सा खा लेती टेस्टी लेने के लिए, पर पूरा एक। क्या बोला माँ? तुम्हें भी दिव्या को डांट रहा था, फिर भी तुम चुप रही। शार्दुल माँ की हरकत से हताश हो बोला। बेटा, मुझे अच्छा लगा इसीलिए खा लिया, वैसे तो तू जानता ही है कितना परहेजी खाना खाती हूँ। पहली बार देखा ऐसा कुछ, फिर बच्चों के साथ बहू को भी खाते देख लगा ये बच्चे ही नहीं बड़े भी खाते हैं। कब तक मुंह पर ताला लगा कर रखूँ, तू ही बता। फिर जब पेट में तकलीफ होने लगी तो मैं डर गई थी, इसीलिए चुप्पी लगा गई। माँ ने दुखी होकर कहा। सब समझ रहा हूँ माँ, पर तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए आपा खो बैठा। देखो, स्वाद के चक्कर में अब दवाई और खिचड़ी पर आ गई ना। मन कर रहा था तो बस थोड़ा सा खा लो, पर ऐसे पेट को नुकसान करके खाने का क्या मतलब? माँ को कहे दवाई देकर शार्दुल वहाँ से उठकर दिव्या के पास गया और माफ़ी मांगी। अब से बच्चों के सामने अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना होगा। जब भी आपा खोने लगूंगा तुम मुझे संभाल लेना।
मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर इसका कोई दुष्प्रभाव पड़े। शार्दुल ने दिव्या का हाथ पकड़कर कहा। दिव्या समझ रही थी शार्दुल माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और ऐसे में वो गुस्सा स्वाभाविक है। और आज उसके बच्चों ने भी तो वही किया, अपनी माँ पर बेवजह गुस्सा करते देखकर पापा के सामने जाकर माँ की तरफदारी कर बैठे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।